मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे बालकों का भावनात्मक निर्माण बाल मनोविज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 52 से पढ़कर सुना रहे थे। घर का धंधा भी देखें। इसी क्रम में पृष्ठ 53 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पिछले वीडियो के तारतम्य में। सरकारी प्रयास तभी कुछ सफलीभूत हो सकता है जब अभिभावकों का पूरा पूरा सहयोग उसे मिले, और अभिभावकों का सबसे बड़ा सहयोग यह है कि बच्चों को अपने व्यवसाय एवं गृहस्थी के कामों में अवश्य लगाएं। स्कूल से सवेरे शाम मिलाकर 4-5 घंटे का समय मिलता है। इसमें से बच्चों के विश्राम एवं मनोरंजन व खेलकूद के लिए भी समय दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 1-2 घंटा तो नित्य उन्हें कृषि, गौसेवा, दुकानदारी अथवा कला कौशल के कामों में लगाना ही चाहिए। इस बात की सतर्कता माँ बाप अवश्य बरतें कि उनके निर्बल कंधों पर कोई भारी बोझ न डाल दें। जैसे कृषक अपने बच्चों से बोझ ढोने अथवा सिर के ऊपर कोई वजनदार चीज लाने ले जाने का काम न सौंपें। सिर पर बोझा ढोने का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे उसका विकास अवरुद्ध होता है और परिणामतः बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। दूसरे भारी काम करने से बच्चे की रुचि भी उस ओर से हटने लगती है। बच्चों में अपने पैतृक पेशे के प्रति रुचि भी पैदा करनी चाहिए। बच्चों को ही तो थोड़े समय बाद अपने पिता की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। यदि वह प्रारंभ से उसमें रुचि नहीं लेता और ठीक प्रकार की जानकारी नहीं रखता, तो थोड़े समय बाद सहसा पिता की मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से अचानक कोई संकट आने पर हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। वह हताश हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता। इसलिए पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को सब कुछ सिखाता जाए। कृषक के लड़के को पिता के साथ खेतों को देखने जाना चाहिए, पैदावार की जानकारी रखनी चाहिए, अपने गाय, भैंस, बैल आदि की संख्या तथा उनकी अच्छाई बुराई को समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी के दिन प्रतिदिन के समस्त कामों का साधारण ज्ञान बच्चे को धीरे धीरे अवश्य करा देना चाहिए, ताकि वह भावी जिम्मेदारी को संभालने के लिए सक्षम बन सके। धन और परिवार की आर्थिक परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, और घर में चाहे कई नौकर काम के लिए लगे हों, पुत्र इकलौता होने के कारण बड़ा दुलारा हो, लेकिन समझदार माता पिता को यही चाहिए कि बच्चे को अपने निज के सब काम करने को प्रोत्साहित करें। जैसे स्नान के बाद धोती पहनने का काम नौकर को नहीं, बच्चे को स्वयं करना चाहिए। हाथ मुंह धोने तथा नहाने के लिए पानी नल अथवा कुएं से उसे स्वयं निकालना चाहिए। अपना बिस्तर स्वयं बिछाना चाहिए। अपने छोटे छोटे काम बच्चे को स्वयं करते रहने की आदत पड़े। इससे उनमें स्वावलंबन की भावना आती है। बच्चा परमुखापेक्षी नहीं होता। आगे चलकर आज की यह छोटी छोटी आदतें उसके बड़े काम की सिद्ध होती हैं। जो माता पिता दुलार की अधिकता के कारण बच्चे को तो कुछ नहीं करने देते और स्वयं उनके सब कामों को करके उसके प्रति स्नेह भाव का प्रदर्शन करते हैं, वे स्वयं जानबूझकर बच्चे के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। उसके भावी जीवन को सुख और शांतिमय बनाने के लिए उसे स्वावलंबी बनाना आवश्यक होता है। बच्चे के दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। श्रम के प्रति जो उपेक्षा भाव आज व्याप्त है, लोग उसे नीची निगाह से देखते हैं। यह हीन भावना बदलनी चाहिए। अपने बड़प्पन की कसौटी अब काहिली नहीं, कर्मठता होनी चाहिए। जो आदमी बड़ा काहिल अपने हाथों अपना कोई भी काम
न कर सकने में असमर्थ है, कर सकने में असमर्थ है, वह बड़ा नहीं वरन 2 कौड़ी का है। यह विचार अच्छी तरह बच्चे के हृदय में बैठा देनी चाहिए। चलते समय अपने छोटे छोटे सामान अपने हाथों उठा ले जाने में युवकों को शर्म और संकोच करने की अब जरूरत नहीं, और न उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आँच आती है। ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन में आज के युवकों को शिक्षा लेनी चाहिए। वे विद्या के सागर थे, मगर सदैव साधारण वेशभूषा में रहना उन्हें प्रिय था। प्रथम साक्षात्कार में देखने मात्र से उनकी योग्यता एवं महानता का परिचय लगाना कठिन था। वे एक दिन ट्रेन से किसी बड़े शहर जा रहे थे। जब गाड़ी रुकने पर वे वहां उतरे तो क्या देखा, एक युवक भी उसी गाड़ी से उतरा और उसके पास एक अटैची है जिसे स्टेशन से थोड़ी दूर आगे तक ले जाने के लिए वह कुली को खोज रहा है। युवक थोड़ा दूर तक प्लेटफॉर्म पर जोर जोर से पुकारने पर भी कोई कुली न मिल सका। युवक द्वारा थोड़ी दूर तक प्लेटफॉर्म पर जोर जोर से पुकारने पर भी कोई कुली न मिल सका। युवक बेचारा बड़ा निराश सा लगने लगा। इतने में ईश्वरचंद जी उसके सामने आए और उसकी अटैची उठाकर अपने कंधों पर रखकर युवक से चलने का संकेत किया। युवक ने समझा कोई कुली होगा, कोई कुली होगा। वह आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे अटैची लिए हुए विद्यासागर जी जब युवक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो अटैची उतरवा ली और वह विद्यासागर जी को पैसे देने लगा, लेकिन उन्होंने न लिए। दूसरे दिन उसी शहर में विद्यासागर जी का भाषण होने वाला था। ईश्वरचंद विद्यासागर जी के नाम तथा योग्यता से सभी पढ़ा लिखा समुदाय परिचित था। वह युवक भी उनके भाषण को सुनने के लिए गया। अपार भीड़ थी उनके दर्शनों के लिए। जब विद्यासागर जी मंच पर आए तो जहां हजारों ने उन्हें देखकर करतल ध्वनि की, उस युवक बेचारे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि ये तो वही कुली है, ये तो वही कुली है जो कल मेरी अटैची लाया था। शर्म के मारे वह बेचारा धरती पर गड़ गया। जब सभा समाप्त हुई वह अपने हृदय की भारी वेदना लिए हुए जाकर विद्यासागर जी के चरणों पर गिर गया। विद्यासागर जी ने पहचान कर उसे गले लगाया और कहा, बेटा तुम राष्ट्र के भावी कर्णधार हो, तुम्हारे ऊपर ही देश की भारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। यदि तुम अटैची का हल्का सा बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते तो देश की भावी जिम्मेदारियों का बोझ कैसे उठा सकोगे। युवक ने सब कुछ समझ लिया। वह उस दिन से उसने अपना सारा काम स्वयं करने का संकल्प किया, जिससे उसकी योग्यता तथा प्रतिभा में भी निखार आया। आज के युवकों को भी विद्यासागर जी के आदर्श से प्रेरणा लेनी है। आज दास्ता वाला युग लद गया। एक समय था जब हम अपनी सारी कठिनाइयों के लिए अंग्रेज सरकार का मुंह ताका करते थे, उसे ही दोष भी दिया करते थे। अब तो देश स्वतंत्र है, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपनी सारी परेशानियां, कष्टों, अभावों को स्वयं तो ही दूर करना है। अपने ही पैरों पर खड़ा होने से अपनी मंजिल तय होगी। अपने ही हाथों से करने से अपने कार्य पूरे होंगे। अपने ही सोचने और समझने से बुद्धिमानी का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्यों ना भावी भारत की सुंदर कल्पना के लिए हम अपने युवकों को उस दिशा में समुचित प्रेरणा दें। चिंतन मनन का विषय। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। शौर्य और धैर्य। ओम शांति।